अल्लाहु 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 अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आगे उसके माँ बाप होते हैं, चाहे तो उसे यहूदी कर दे चाहे नसरानी कर दे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये औलाद अजीम नेमत अता फरमाई है ना, तो इनकी एक अच्छी तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि जो जंगल में घास होता है और जो घास बाग में होता है, इन दोनों घासों में फर्क होता है। वो जंगल में होने वाला भी घास, बाग में होने वाला भी घास, लेकिन फर्क इनके अंदर इतना है कि जो जंगल में घास हुआ उसकी तरबियत कोई नहीं, उसकी देखभाल कोई नहीं करता। वो जंगली घास है, वो खूबसूरत नहीं, उम्दा नहीं है, आंखों को भा देने वाला नहीं है। लेकिन जो घास बाग में होता है उसकी देखभाल होती है, उसकी अच्छी तरबियत होती है, उस घास के अंदर खूबसूरती हमें नजर आती है, वो घास बड़ा उम्दा होता है। इसी तरह ये औलाद भी है कि जो औलाद है कि अगर वालिदैन इनकी अच्छी तरबियत करें, इनकी देखभाल करें, इनकी तरफ तवज्जो करें, तो ये औलाद एक अच्छी बनकर माशरे के अंदर आती है और अच्छा अपना किरदार अदा करती है। औलाद की तरबियत के लिए माँ बाप का घर में टाइम देना यह भी बहुत जरूरी है। औलाद बिगड़ती कब है? उस वक्त औलाद बिगड़ती है जब बाप घर में पूरा टाइम ना दे सके, जब बाप अपने बिजनेस में लगा रहे और घर उस वक्त आए जब बच्चे सो जाएं, घर से उस वक्त निकले जब बच्चे सोए हुए हो, सुबह सुबह निकल जाए, सारा दिन वो घर से बाहर रहे और उस वक्त घर में आ जाए जब बच्चे फिर सो रहे हो, तो क्या वो बाप औलाद की अच्छी तरबियत कर सके? जब बाप ने औलाद को टाइम नहीं दिया तो औलाद बिगड़ गई। सादा सा मफहूम है इस बात का। इसी वजह से तो औलाद बिगड़ती है। ये आप लोगों ने माशरे के अंदर देखा होगा, जिस औलाद का बाप दुनिया से चला जाए, बाप के जाने के बाद वो औलाद बिगड़ जाती है। वो औलाद वैसे नहीं रहती, क्यों? क्योंकि मां का डर ही कोई नहीं। बाप का डराने वाला, बाप का धमकाने वाला, बाप का डर देने वाला, उसकी बात मानी जाती थी। अब वो चला गया तो पीछे से औलाद बिगड़ जाती है। अब देखिए कि जब मां इल्म वाली होगी, दीन का इल्म पढ़ने वाली होगी, औलाद की अच्छी तरबियत कर सकेगी। अगर मां ये पढ़ो, उसे पता ही ना हो कि मैंने अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी है, तरबियत कर पाएगी? कभी भी नहीं तरबियत कर पाएगी। अगर बाप अनपढ़ हो, उसे ना दीन का पता ना दुनिया का पता ही कुछ नहीं, तो वो अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत कर पाएगा नहीं। एक दौर होता था कि जब माए खाना पकाया करती थी, खाना बनाया करती थी, वो जिक्रुल्लाह किया करती थी, वो तिलावत कुरान किया करती थी। अच्छा, फिर जब वो तिलावत कुरान करती थी, जिक्रुल्लाह करती थी, तो उस तिलावत कुरान की, जिक्रुल्लाह की बरकत वो खाने में जाहिर होती थी, क्योंकि औलाद ने खाना होता है, उसके मियाँ जी ने खाना खाना होता है। सहाबिया है एक, वो उस वक्त तंदूर में रोटियां पकाने गई किसी के यहाँ ना, तो जब तंदूर से रोटियां पका के फारिग हो गई तो फरमाने लगी, बहन देखो मेरी रोटियां भी तैयार हो गई और मैंने 3 पारे मंजिल के भी पढ़ लिए। वो वक्त हुआ करता था कि जब माए कुरान पढ़ा करती थी, फिर कुरान पढ़ने की बरकत से वो बरकत औलाद के अंदर भी ज़ाहिर होती थी। अच्छा, अगर औरत नापाकी के अंदर है तो कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वो जिक्रुल्लाह कर ले। रोटी पकाते वक्त, सालन पकाते वक्त वो जिक्रुल्लाह किया करे, ये जरूरी समझे अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसका पका हुआ, उसके हाथों का पका हुआ सालन उसकी औलाद ने खाना है, औलाद ने खाना है, उसके मियाँ ने खाना है। वो सुभान अल्लाह कहती रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहे। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 कलिमे ऐसे हैं जो जुबान पर तो बड़े आसान है, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान अमल पर बड़े भारी होंगे। अर्ज़ की या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 कलिमे कौन से जो जुबान पे आसान है? हुजूर फरमाने लगे, एक है सुभान अल्लाह कहना, आप भी बोल रहे, एक है सुभान अल्लाह कहना, दूसरा है अल्लाहु अकबर कहना। तो खाना पकाते वक्त अगर कुरान नहीं आता तो ये जिक्रुल्लाह करती रही। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, इंडिया के अंदर है, इनका मिजाज है, बहुत बड़े अल्लाह के वली,
हत्ता के बादशाह भी आपका मुरीद हो गया था। अब इनका वाक्य अगर आप तवज्जो से सुनिएगा, जब ये पैदा हुए ना तो इनके वालिदैन को फिक्र लाहिक हुई। एक दिन दोनों बैठ गए, अम्मी भी बैठ गई और अब्बू भी बैठ गए, सोचने लगे कि हमारा बेटा बड़ा होता जा रहा है, अब हम उसकी किस अंदाज के साथ तरबियत करें। दोनों बैठ के सोचने लगे। सोचते सोचते वालिदा कहने लगी, मैं कल एक ऐसा काम करूंगी जिससे अच्छा फायदा होगा। तो फरमाया गया ना, अपनी औलाद को सबसे पहले तौहीद सिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी औलाद को बताओ, उसके बारे में, उस वाहदह ला शरीक के बारे में अपनी औलाद को बताओ। तो वालिदा ने क्या किया, जब बेटा मदरसे से या स्कूल से पढ़ के आया ना तो उन्होंने आकर रोटी मांगी। तो वालिदा कहने लगी, बेटा अल्लाह से खाना मांगो। क्या कहा जी? सारे बोले ना, क्या कहा? थोड़ा थोड़ा साथ बोलते हैं, मुसल्ला बिछाओ और अपने रब से खाना मांगो। तो उन्होंने, वालिदा ने पहले क्या किया था, खाना पका के एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर रख दिया था। कहा, बेटे अल्लाह से खाना मांगो। तो जब बेटे ने नन्हे नन्हे हाथ उठाया ना और कहा, अल्लाह का स्कूल से आया हूं, भूखा भी हूं और प्यासा भी हूं, अल्लाह तो मुझे खाना अता फरमा दे। दुआ करने के बाद ना वालिदा ने कहा, अब तूने दुआ कर ली है, फुलां कमरे में जाओ, फुलां जगह पर अल्लाह ने तेरे लिए खाना रखा है, अल्लाह ने तेरे लिए खाना रखा है। तो बेटा जब वहां पे गया, ढूंढा और खाना मिल गया। इसी तरह दिन चलते गए, दिन गुजरते गए, तो अब बेटे के दिल में रब तबारक व तआला की मोहब्बत बैठी। जब भी वो स्कूल से पढ़ के आता तो पहले नंबर पे वो मुसल्ला बिछाता, मुसल्ले पर बैठ के अपने नन्हे से हाथ उठाता। अब देखिए ये बुजुर्गान ने दीन कैसे तौहीद सिखा रहे अपने औलाद को। हाथ उठा के रब तबारक व तआला से वो मांगता, कहता अल्लाह मैं प्यासा भी हूं, भूखा हूं, मुझे खाना अता फरमा। तो इसी तरह खाना मिल जाता। जब वालिदा ने देखा ना अब मेरा बेटा तौहीद पे पक्का हो रहा है, उसका नजरिया अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत हो रहा है, और वो कहता भी सही कि ऐ अम्मा मेरा रब कितना प्यारा है, मुझे खाना अता फरमाता है। अब उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बैठती गई, मोहब्बत बैठती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गया ना तो वालिदा किसी रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। अल्लाह अकबर। वहां जाकर याद आया, ओहो मैंने तो खाना आज पकाया ही नहीं है, मैंने तो खाना पका कर रखना था, बेटा स्कूल से आ जाएगा। आंखों मेरे छम छम आंसू गिर गए, अल्लाह आज तो मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा। वो जो मैंने मेहनत की थी, सालों की मेहनत मेरी आज जाया हो गई, आज मेरे बेटे का मुझ पर यकीन टूट जाएगा। तेरी बुर्खा पहना दौड़ के आई। जब घर में पहुंची ना तो देखा बेटा सोया हुआ है। जल्दी जल्दी खाना पकाया, बेटे के रुखसारों पर बोसा दिया, बेटा जाग गया। कहा बेटे मांगो अल्लाह से दुआ, मुझे खाना मिलेगा। तो बेटे ने कहा अम्मा जी मुझे भूख नहीं है। कहा बेटे क्यों भूख नहीं है? कहा मैं तो खाना खा के सोया हुआ, मैं तो खाना खा के सोया हूं। कहा बेटे तुझे खाना कहां से मिल गया? कहा अम्मी मैंने अपने रब से मांगा, मेरे रब ने अता फरमा दिया, और जो आज मैंने खाना खाया है ना वो पहले से बड़ा ही लजीज था, वो पहले से बड़ा मजे वाला खाना था। तो बुजुर्गान ने दीन का अमल देखिए कि कैसे अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला का पता बताते हैं। और यहां पर उलमा किराम ने औलाद की तरबियत के हवाले से भी ये बातें लिखी। तो फरमाते हैं जब बच्चा स्कूल से आए ना तो वालिदैन की जिम्मेदारी है उसको अकेला ना छोड़े। क्यों? क्योंकि वो कई दोस्तों के साथ बैठ कर आया है, उसका ज़हन एक जैसा नहीं है, उसका ज़हन कई दोस्तों के साथ मिलजुल के गपशप लगा के बातचीत करके मुंतशिर हुआ है। तो फरमाए ये माँ की जिम्मेदारियों में से है, बेटे को अपने पास बिठाए, अपने पास बिठा के उसे इतनी मोहब्बत दे, इतनी मोहब्बत दे माँ के वो स्कूल वाली मोहब्बत को भूल जाए। इतनी माँ मोहब्बत है, ये माँ की जिम्मेदारियों में से है। और फरमाए ये माँ की जिम्मेदारियों में से है, जब बच्चा स्कूल से या मदरसे से पढ़ कर आए ना तो इसे ये सिखाए कि तुमने घर दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना है, तुम्हें माँ को आके सलाम करना है, ये चीजें सिखाए। अगर बच्चा कभी भूल जाए तो उसे दरवाजे से वापस लौटा दे, कह दे तू बाहर चला जा, फिर दोबारा वापस आ और दरवाजे में दाखिल होती है तो पहले माँ को ढूंढ, माँ को ढूंढ, तेरी माँ कहां बैठी है, माँ को जाके मिल, बाप को जाके मिल और उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू फरमाइए। माँ बाप की जिम्मेदारियों में से है
कि उनको ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सिखाए। अच्छा, उसके बाद फरमाया जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके ज़हन फिर मुंतशिर होते हैं, वहीं से औलाद बिगड़ती है। तो फरमाया कि उसके टीचर से जाके मिले, वालिदा मिले जाकर टीचर से, और जाकर कहे कि मेरे बेटे पर खास नजर रखें कि ये बैठता किनके साथ है, ये उठता किनके साथ है, ये जो अपनी इसकी दोस्ती है ये किन किन के साथ है। कभी ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे की दोस्तियां बुरों के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा जो बैठता है वो बुरों के साथ बैठता है। फरमाया यहां से औलाद बिगड़ती है। अगर आप स्कूल में नहीं जाएंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे जहां आपका बेटा पढ़ता है, वहां पे जाके नहीं पूछेंगे, अगर आपका बेटा बुरी सोबत में बैठा रहा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप बात करेंगे लेकिन वो बात को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि आपने तवज्जो ही नहीं दी। चाहिए था आप जाके पूछते। तो औलाद का जो दोस्त है वो भी अच्छा होना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दोस्त के दीन पर होता है, दोस्त उसको जैसा चाहे बना दे। यानी अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो वो अच्छा बन जाएगा, अगर बुरा दोस्त मिलेगा तो वो बुरा बन जाएगा। तो ये सोबत पर असर रखती है। अगली बात जो मैंने बयान की, फरमाया अपने बच्चे को सफाई का आदी बना दे, शुरू से अपने बच्चे की तरबियत करें। जैसा कि अब गर्मियों का सीजन है, गर्मियां चल रही है, तो बच्चे को रोजाना नहलाना ये औरत की जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारियों में से है। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा बच्चा फिर रहा है और तवज्जो ही नहीं देती अपने बच्चे की तरफ। अगर उसके कपड़े मैले हैं तो मैलों के साथ ही घूम रहा है, मैलों के साथ ही फिर रहा है। तो औरत की जिम्मेदारियों में से है कि बच्चे के कपड़ों की तरफ तवज्जो दे और उसकी सफाई की तरफ तवज्जो दे। तो अपने बच्चों को शुरू में से सफाई का आदी बना दे, उन्हें सफाई के फजाइल सुनाए कि बच्चे देखो, डर से नहीं प्यार से, बच्चे तो देखो जो सफाई वाला होता है अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह सफाई के साथ रहने वालों को पसंद फरमाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई वाले को पसंद फरमाते हैं। जब बच्चे को आप सफाई की अहमियत बताएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के फजाइल बताएंगे, तो बच्चे का दिल करेगा कि वो साफ सुथरा रहे। तो जब बच्चे की शुरू से ही बचपन से सफाई सुथराई होगी तो माशरे का अच्छा इंसान बन सकेगा। अगली जो बात बयान करते हैं वो फरमाते हैं कि बच्चे को बोलने का आदब सिखाएं कि बच्चा आप कहीं इस तरह तो नहीं गुफ्तगू कर रहा है, जब वो बोले तो उसके गुफ्तगू की तरफ नजर करें कि बच्चा इस तरह तो नहीं तू और तुम क्या कहते हैं कहीं बात कर रहा, कंट्रोल करें उसका तू और तुम ये हटाएं, उसको समझाएं कि बेटे जब भी आपने बात करनी है तो आप क्या के बात करनी है। ये वालिदैन की जिम्मेदारियों में से इस बात की तरफ तवज्जो करें। आप क्या के बड़े को अगर बात करनी है तो आप क्या के बात करनी है, अगर छोटे से बात करनी है तो तुम नहीं कहना, तुम नहीं कहना, बल्कि आप क्या के बात करनी है। उसके साथ साथ फिर अगर देखें अपने बच्चे में, अगर आप कोई बात कहते हैं तो बच्चा आपको कैसा रिस्पॉन्स देता है, वो आपको जवाब कैसे देता है। कहीं वो ये तो नहीं कहता हाँ, अगर वो कहता है तो अपने बच्चे को प्यार से समझाए, बेटे हाँ नहीं कहते, जी कहते। तो ये वो चीजें हैं जो वालिदैन का फर्ज बनता है कि वो औलाद को अदब भी सिखाएं। जिस जंगल में घास, अगर मैं पहले मिसाल दे चुका हूं, जो जंगल में घास होता है, जो घास बाग में होता है उसकी फर्क होता है। जंगल में घास जो होता है उसकी तरबियत नहीं होती, उसकी देखभाल नहीं होती। जो बाग में घास होता है उसकी तरबियत होती है, उसकी देखभाल होती है। अगली जो बात उन्होंने बयान की है, फरमाते हैं अपने बच्चे को उस वक्त यानी उसको वक्त की कदर भी बताएं। ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा वक्त ही जाया करता है। और अपने बच्चों की नफसानियत को पहचानिए। वो कैसे, 3 तरीके बयान किए हैं। पहला तरीका बयान किया, फरमाया मुशाहदा करें, नोट करें कि वो बात मानता है और क्यों नहीं मानता। जब बच्चा आपसे प्यार में बात करे, कभी कभार भूल जाता ना, हर तरफ तो नहीं ना गुस्सा रहता, हर वक्त गुस्सा नहीं रहता। जब देखिए बच्चा मेरे साथ प्यार में हो रहा है, उस वक्त उससे सवाल करें कि बच्चे कि तूने मेरी बात को क्यों नहीं माना था, क्यों उस वक्त तूने मेरी बात को नहीं माना था। फिर वो तो बच्चे होते हैं वो वजह बता देते हैं। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं बच्चे से मशवरा कर लिया करें कि बच्चे से जब आप कोई बात करते हैं वो नहीं मानता
तो उस वक्त आप बच्चे से मशवरा करें, बच्चे मैंने आपको फलां काम कहा लेकिन आप माने नहीं, इसकी क्या वजह थी? फिर वो आपको वो वजह बताएगा, तो उससे फिर मशवरे के साथ चले। अगली बात जो बयान करते हैं, फरमाते हैं बच्चे की नफ्सियात को समझे कि वो रोता क्यों है, और फिर मां ने कौन सी बात करनी है कि रोता हुआ बच्चा हंस पड़े। अब बच्चे रोते हैं, जिद कर जाते हैं, तो ये मां का काम है कि वो बच्चे की नफ्सियात को समझे। अगली बात कि अगर बच्चा कभी आप देखें कि मेरा बच्चा चोरी कर रहा है, उस वक्त आपका क्या एक्शन होना चाहिए? आपने देखा कि बच्चा चोरी कर रहा था, ऊपर से आप पहुंच गए, तो फरमाते हैं फौरन उसे डांटे नहीं, उस पर एक्शन न लें, बल्कि अपने आप को ऐसा बना लें कि आपको पता ही नहीं चला कि ये बच्चा चोरी कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप फौरी एक्शन लेंगे ना, तो वो जो हया है ना, उसके दिल में आपके लिए एक डर है, ये कुछ हया है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आपने कहना था वो उसी ने तो कह लिया, तो वो बेखौफ सा हो जाएगा। फरमाया उसको उस वक्त कुछ ना कहें, बाद में उसे प्यार से समझाएं कि बच्चे देखो आप चोरी कर रहे थे, चोरी करने से अल्लाह भी नाराज होता है, रब का रसूल भी नाराज होता है। तो ये बातें उसे प्यार से समझाई जाए कि चोरी करने वाले मुआशरे के अच्छे इंसान नहीं बन पाते। वालिदैन जो अमल करेंगे बच्चा उसी तरह का हो जाएगा। एक चीफ इंजीनियर का वाकया लिखते हैं, वो कहते हैं कि उसकी आदत थी जब भी कॉल आती ना, तो वो पहले नंबर पर अपना तारुफ करवाता और कहता मैं चीफ इंजीनियर बात कर रहा हूं। उसकी ये आदत थी। अब घर में भी था तो ऐसे था, बाहर था तो भी ऐसे था। वो चीफ इंजीनियर कहता है कि मैं गुस्ल करके जब गुस्ल खाने से बाहर निकला तो क्या देखता हूं मेरे घर वाले नंबर पर ना कॉल आई हुई है। तो मेरा बच्चा दौड़ के गया, उसने फोन उठाया और फोन उठाते पता उसने क्या बात की, कहता मैं चीफ इंजीनियर बात कर रहा हूं। क्यों? बाप से ये सुनता रहा, घर में था तो बाप ऐसे ही कहता था, बाहर था तो बाप ऐसे कहता था। बाप से जो उसने सुना वही बोला, तो उसने कहा मैं चीफ इंजीनियर बात कर रहा हूं। तो बात करने का मकसद है क्या? ये है कि जो भी बच्चा आपसे सुने वो बोलेगा। तो अगली बात जो है कि बच्चों को डराए नहीं। बात औरतों के अंदर ये आदत होती है, माँ है ये तरबियत की ऐसी दर्सगाह है कि अगर ये माँ बच्चे को जो कुछ भी सिखा दे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। माँ अगर बाप की मोहब्बत बच्चे के दिल में डालना चाहे तो बच्चा बाप का मुहिब बन जाएगा। अगर माँ बाप के खिलाफ करना चाहे तो बच्चा खिलाफ हो जाएगा। ये बात याद रखें। माँ की तरबियत का बहुत बड़ा असर है। अब ये कुछ माएँ हैं उनके अंदर ये आदत है कि जब बच्चा कभी कभार सो ना रहा हो ना, तो कहते हैं जल्दी जल्दी सो जा वरना तो अबू आ जाएगा। वो फिर बाप के डर की वजह से जल्दी जल्दी सो जाता है। तो बच्चे के दिल में बाप का डर किसने पैदा किया? चाहिए था ना मोहब्बत पैदा कर दी, तो इसने क्या कर दिया? बोलिए तो सही, आपके फायदे की बातें कर रहा हूं, बोलिए तो सही। तो क्या कर दिया? डर पैदा कर दिया। अच्छा, फिर कुछ माएँ ऐसी कहती हैं कि जल्दी जल्दी सो जा वरना कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। तो एक अरबी का एक मकूला है, उसने कहा, कहता है कि जो बच्चों को, जिन बच्चों को बचपन के अंदर डराया नहीं ना जाता, वो बच्चे बड़े होकर बहादुर बनते हैं। बिल्लियों से, किरलियों से, कुत्तों से जिन बच्चों को डराया नहीं जाता। तो मैं सिर्फ आखिर में यही अर्ज कर रहा हूं क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो बच्चों की तरबियत करें, अच्छे अंदाज में करें, उसे डराएं धमकाएं नहीं, वरना बच्चे अभी से डरना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे बड़े होकर कुछ लोग किरलियों से डर रहे होते हैं, कुत्तों से डर रहे होते हैं, बिल्लियों से डर रहे होते हैं। उसकी वजह पता क्या होती है? उनको बचपन में डराया गया होता है। तो जब बचपन में डराया जाता है तो फिर बच्चे के दिल में वो खौफ पैदा हो जाता है। वो खौफ जो बचपन में चीजें सिखाई जाती हैं वो बुढ़ापे तक ही याद रहती है। तो फिर वो बुरा भी हो जाता है लेकिन बिल्ली से डर रहा होता है। क्या? बचपन में ही वो डरा दिया गया। तो बच्चों को डराए नहीं, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको वक्त की कदर का बताएं और उनके घर में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाएं ताकि बच्चों को मोबाइल की तरफ तवज्जो उनकी कम करें, इस तरफ अपने बच्चों की एनर्जी को जाया न करें। और ये भी मैं साथ साथ आज करता चलूं, कुछ बच्चे कुंद जहन होते हैं, उनका जहन सही काम नहीं करता, इससे परेशान ना हो। कुछ बच्चे जल्दी बात को पिक कर लेते हैं और कुछ बच्चों की सलाहियत जो होती है वो जल्दी बात को पिक कर नहीं पाती। वो कुछ देर बाद वक्त गुजरने के साथ साथ
उनके जो ज़हन पर एक गलबा होता है वो हट जाता है। ये किताबों में बाकायदे तौर पर ये बात लिखी हुई है। तो जिनके बच्चे कुल ज़हन है, ये परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ये दिमाग को इस्तेमाल करते रहे, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एक वक्त ऐसा आएगा वो बच्चे भी ज़हीन बन जाएंगे। तो फिर सुबह सुबह अपने बच्चों को सैर तफरीह भी करवाया करें, उनकी वर्जिश का इंतजाम करें जो जायज़ तरीका है शरीयत मुताहरा के मुताबिक, उनको फसलों की तरफ ले गए उनकी, ताकि नजर तेज हो। और फिर बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। जब माँ बाप नमाज के आदी होंगे तो बच्चे खुद ब खुद नमाज के आदी हो जाएंगे। ऐसा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि बाप जो मर्जी करता रहे, माँ जो मर्जी करती रहे और वो ये कहे मेरा बेटा नेक बन जाए, मेरी बेटी नेक बन जाए। ये उस पर फर्ज है कि वो तवज्जो करे कि अगर मेरी बेटी जवान हो गई है तो मेरी बेटी का उठना बैठना किन लड़कियों के साथ। बाप इस चीज पे तवज्जो करे कि मेरा बेटा जवान हो गया है तो मेरे बेटे के दोस्त कौन कौन है, वो बुरों में तो नहीं बैठता। माँ ये तवज्जो करे मेरी बेटी पर्दा करती है या नहीं करती, जवान जो होती है उस पर पर्दा लाजिम है। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की सही अंदाज के साथ तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।